राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई अब हर हाल में आर पार के युद्ध में तब्दील हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के जवाब में आखिरकार उनके जूनियर नेता सचिन पायलट भी फट पड़े। सचिन ने पहली बार गहलोत पर सीधे वार किए। वार और व्यंग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन बचकर इधर उधर से करते रहे हैं। इस बार ऐसा नहीं है। पहले गहलोत ने कहा था कि भाजपा से जिन कांग्रेस विधायकों ने पैसा ले रखा है वे उसे वापस लौटा दें, क्योंकि किसी का पैसा नहीं रखना चाहिए। पैसा किसी और का हमारे पास हो तो हम खुलकर काम नहीं कर पाते। एक तरह का दबाव हम पर हमेशा बना रहता है। जवाब में सचिन ने भयंकर पलटवार किया। कहा, जो मुख्यमंत्री अपने ही विधायकों पर इस तरह के आरोप लगाता फिरे, उससे आखिर और क्या और किस तरह की उम्मीदें की जा सकती हैं। आरोप भी उन विधायकों पर जिन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया है। इतना ही नहीं, सचिन ने यहां तक कह दिया कि जिनका पूरा जीवन ही पैसे के दम पर टिका हो, उन्हें उम्र भर पैसे के अलावा कुछ सूझता ही नहीं, इसलिए मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं, तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। सचिन इस बार गहलोत के बयानों से बुरी तरह आहत दिखे। उन्होंने कहा, हम भी बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, हम भी वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हैं, आरोप लगाना हमें भी आता है, जुबान हम भी खोल सकते हैं, लेकिन हम गालियां खा खा कर भी चुप रहे, क्योंकि हमें संयम में रहना आता है। बार बार अपने ही विधायकों पर आरोप लगाते रहकर आखिर आप क्या करना चाहते हैं, किसी और क्या दिखाना चाहते हैं, कुछ तो स्पष्ट कीजिए। आखिर इस उल्टी धारा का कोई अर्थ तो होगा, अगर है तो समझाइए, हम समझने को तैयार हैं। सचिन ने कहा, मैं डिप्टी सीएम था, मुझ पर राष्ट्रद्रोह की धारा तक लगाने की कोशिश की गई, आखिर मेरा क्या कसूर था। हम दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान को शिकायत करने जा रहे थे तो 2 साल से मानेसर चिल्लाकर हमें बेइज्जत किया जा रहा था। कब तक सहें और क्यों सहें, हम भी पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, क्यों चुप रहें और कब तक चुप रहें। खैर, यह बात तो सचिन पायलट की हुई। अब जिस मानेसर के नाम पर सचिन इतने आग बबूला हो रहे हैं, वह इतनी सीधी बात भी नहीं थी जितने सीधे तरीके से सचिन ने बताई। कुछ तो गड़बड़ थी, क्या थी ये सचिन और गहलोत से ज़्यादा कोई नहीं जानता। लेकिन सच यह है कि सचिन गहलोत की लड़ाई जिस मुकाम पर पहुंच गई है, वहां से किसी तरह के समझौते की कोई गुंजाइश अब नहीं बची है। अब न कोई पक्ष झुकने वाला है और न किसी मोड़ पर कोई पक्ष रुकने वाला है। अब तो सीधा सीधा यह वार राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाने के अंजाम तक पहुंच रहा है। सचिन पायलट भी 11 जून के पहले अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि 11 जून तक सचिन पायलट अपनी नई पार्टी बनाएंगे और उसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में अपने सभी विधायकों के साथ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। बाड़मेर के जनसभा में भी 25 से ज्यादा गहलोत कैंप के विधायक इकट्ठा थे। वहीं सचिन पायलट कैंप के भी कुछ विधायक हैं। कुल मिलाकर अभी तक जो संख्या सामने आ रही है उसके अनुसार 40 से ज्यादा विधायकों के साथ सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। उसके अलावा बड़े बड़े कांग्रेसी भी उनके साथ आ सकते हैं। सभी मिलकर एक नया दल बनाने की बात अभी तक सामने आ रही है। अब देखना होगा कि सचिन पायलट जिस तरह से अशोक गहलोत पर खुलकर हमलावर हुए हैं, उस पर हाईकमान क्या एक्शन उठाता है।